गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपना अटेंडेंस बना लें और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चों को पता है। बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए तो फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। आपको बच्चे यहाँ पे बोर्ड पे कुछ नज़र आ रही होगी, चैप्टर 9 और चैप्टर 9 उसका क्या नाम है, माई क्लासरूम। आज हम लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग चैप्टर 8 पढ़े थे जिसका एक्टिविटीज़ है ना, मैंने पढ़ाया आपको, आपने रीडिंग किया चैप्टर को, फिर वर्ड मीनिंग कंप्लीट हुआ, फिर एक्टिविटीज़, फिर आंसर क्वेश्चन। तो सारी चीज़ चैप्टर 8 की कंप्लीट हो गए। कल मैंने कराया था क्रिएटिव स्किल्स, लाइफ स्किल्स, हॉट्स क्वेश्चन चैप्टर 8 का, जो कि मैंने आपको लिखाया था और आप सभी बच्चे ने नोट किया था और मैंने कहा था इसे याद भी कर लीजिएगा। और ये भी बात कहा था कि जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो बच्चे स्कूल से अपने बुक परचेज़ करवा लें, क्योंकि बहुत बुक नहीं रहने से बहुत ज़्यादा लॉस होता है। सबसे पहले रीडिंग नहीं हो पाती है ना। दूसरी बात कि जो कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती, जैसे चैप्टर 8 की एक्टिविटीज़ थी ना क्रिएटिव स्किल्स, तो वो बुक में ही बना सकते थे, तो बहुत एक्टिविटीज़ आप नहीं बना पाते हैं। दूसरी बात कि अगर बुक ही नहीं होगा तो आपको आपका सिलेबस पता ही नहीं चलेगा, है ना। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमें बुक होना बहुत ज़रूरी है। तो जिनके पास बुक नहीं है, मैंने कहा है कि वो बच्चे बुक परचेज़ करवा लें। बार बार मुझे ये बात कहनी पड़ती है। अगर आप सभी बच्चे ले आए हैं तो इस बात को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ऑनलाइन क्लास है, हम लोग तो क्लासरूम में है नहीं, स्कूल में है नहीं, तो मुझे कैसे पता चलेगा। इसलिए मैं ये बात को रिपीट करती हूँ। और दूसरी बात ये कि सारे बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट रहा करें। आप भी जो आप रहते हैं प्रेजेंट, तो आप अपने क्लासमेट्स को, फ्रेंड को आप जानते ही हैं, आप साथ में पढ़ते हैं, आप उन्हें बोला करें कि प्रेजेंट रहा करें, है ना। पढ़ाई कितना ज़रूरी है ये तो आप ही जानते हैं, वो भी बच्चे जानते हैं। तो जो नहीं रह रहे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट, तो उनका लॉस हो रहा है। तो सभी बच्चे से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्रेजेंट रहा करें क्लास में। और दूसरी बात ये, तो हम लोगों का एक्टिविटीज़ तो हो गया बुक वाला। आज हम लोग चैप्टर 9 पढ़ेंगे। चैप्टर 9 पढ़ेंगे ना, तो इस पॉइंट यानी इस चैप्टर के अंदर हमें जो पॉइंट सीखना है, पॉइंट्स टू लर्न, यानी कि जो पॉइंट्स हमें सीखना है, जिन बातों को हमें जानना है, वो क्या है, व्हाट इज़ क्लासरूम। क्लासरूम होता क्या है, और आपका चैप्टर का नाम ही है माई क्लासरूम। पेज नंबर सभी बच्चे कितना ओपन कर लेंगे, पेज नंबर 50। तो पॉइंट्स टू लर्न है व्हाट इज़ क्लासरूम। क्लासरूम क्या होता है तो वो जानेंगे। दूसरी बात क्या कि क्लासरूम थिंग्स, यानी कि एक कक्षा में कौन कौन सी चीज़ें होती है और होनी चाहिए, उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले तो हम क्लासरूम के बारे में जानते हैं, कक्षा कि क्या होता है कक्षा। तो क्लासरूम इज़ अ प्लेस वेयर वी लर्न मेनी थिंग्स, है ना। क्लासरूम एक जगह है जहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं। सपोज लाइक, है ना, जैसे कि रीडिंग, राइटिंग, है ना, ड्राइंग एंड पेंटिंग एंड मोर एक्टिविटीज़, है ना, जैसे गुड मैनर, गुड हैबिट्स, इन सारी चीज़ों को हम सीखते हैं। और बाकी अदर एक्टिविटीज़ जैसे क्ले मॉडलिंग हो गया, सिंगिंग, डांसिंग हो गया, बहुत सारा, तो उसके लिए स्कूल में और अदर प्लेस है, अदर जगह है ना, दूसरा जगह है, तो वहाँ पे सीखते हैं। बट क्लासरूम के अंदर हम लोग रीडिंग, राइटिंग करना सीखते हैं, सिलेबस से, बुक से जुड़ा हुआ चीज़ों को सीखते हैं ना, इस तरीके से। तो क्लासरूम एक जगह है जहाँ पे हम लर्निंग करते हैं, सीखते हैं। तो वो हो गया। तो हम ये क्लासरूम के बारे में जानेंगे और आपको इस चैप्टर में 2 ही पॉइंट्स को जानना है, कि क्लासरूम के बारे में और क्लासरूम में क्या क्या चीज़ें होती है। ये जो सेकंड पॉइंट है ना, क्लासरूम थिंग्स, यानी कि क्लासरूम में क्या क्या चीज़ें होती हैं और होनी चाहिए, उनके बारे में जानेंगे। तो सभी बच्चे बुक पे ध्यान देंगे। मैं जहाँ पे बुक में रीडिंग करूँगी उंगली रखिएगा और मेरी बातों को भी ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। तो आपका है ये राहुल है, फेरी है। मैं बार बार बोलती हूँ और आप सभी बच्चे खुद भी नोटिस किए होंगे कि जो भी चैप्टर होता है, अब चैप्टर को इंट्रोड्यूस हम लोगों को कौन कराता है, राहुल नहीं तो फेरी, है ना। तो राहुल और फेरी, तो राहुल क्या बोल रहा है फेरी से। हमने चैप्टर 8 में क्या पढ़ा था, स्कूल के बारे में, है ना, कि स्कूल में अलग अलग जगह, स्कूल में, है ना, हम क्या करते हैं, स्कूल का दिन कैसे शुरू होता है, वो सारी चीज़ों को सीखा था। अब हम क्लासरूम के बारे में सीखेंगे। तो राहुल फेरी से कुछ बोल रहा है, आइए देखते हैं राहुल फेरी से क्या बोल रहा है। कम आई विल टेक यू टू माई क्लासरूम। राहुल बोल रहा है फेरी को, आओ मैं तुम्हें अपने साथ अपने क्लासरूम में ले जाता हूँ, दिखाता हूँ। उसके बाद है दिस इज़ माई क्लासरूम। राहुल बोला है फेरी को, दिस इज़ माई क्लासरूम, ये मेरा कक्षा है। आई स्टडी इन क्लास 1, मैं क्लास 1 में पढ़ता हूँ। राहुल किस क्लास में पढ़ता है, क्लास 1 में, जैसे आप बच्चे क्लास 1 में पढ़ते हैं। माई क्लासरूम इज़ बिग एंड एयरी, मेरा क्लासरूम बड़ा है और एयरी है, हवादार है, मतलब उसमें काफ़ी विंडोज़ हैं जिससे हवा अंदर आती है। देयर आर बिग विंडोज़
टू लेट इन फ्रेश एयर एंड सनलाइट। मैंने पहले कह दिया कि वो राहुल बोला देयर आर बिग विंडोज़, मेरे क्लासरूम में बड़े बड़े खिड़कियाँ हैं, टू लेट इन फ्रेश एयर एंड सनलाइट, जिससे ताज़ी हवा और सनलाइट, सूरज की किरण, सूरज की रोशनी, प्रकाश अंदर आती है। जाहिर सी बात है ना, अगर एक रूम रहा और उसमें हवा नहीं रहेगी, रोशनी नहीं रहेगी, तो हमें वहाँ पे रहने में क्या रहेगा, घुटन जैसा महसूस होगा। तो हम जिस काम को कर रहे हैं उस काम में हमारा मन नहीं लगेगा। इसीलिए कोई भी, सिर्फ क्लासरूम ही नहीं, आपका रूम भी, घर भी है ना, हवादार होना चाहिए, उसमें खिड़कियाँ, गेट होने चाहिए, दरवाजे होने चाहिए और काफ़ी बड़े बड़े खिड़कियाँ होने चाहिए, जिससे हमें रोशनी भी आए, उजाला भी रहे जितना हमें रोशनी की ज़रूरत है, और दूसरा वो एयरी, हवादार है, ताकि वो हवा, फ्रेश हवा आ सके, ताज़ी हवा आए, जिससे हम सांस भी आराम से ले सकें और हम अपना क्या करें, गुजारा भी कर सकें, है ना, इस तरीके से। देयर आर 25 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। और राहुल बोल रहा है मेरी इस क्लास में, मेरे क्लासरूम में, मेरी कक्षा में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो 25 यानी कि 25 स्टूडेंट हैं, 25 छात्र हैं, है ना। तो नीचे राहुल आपसे क्वेश्चन कर रहा है, ये क्वेश्चन आपसे कर रहा है, बोल रहा है हाउ मेनी चिल्ड्रेन स्टडी इन योर क्लास, तो आपकी क्लास में कितने बच्चे पढ़ते हैं आपके साथ। तो अभी तो स्कूल ओपन नहीं है, तो ये क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा। वैसे मैक्सिमम हमारे क्लास में, हमारे स्कूल में 45 स्टूडेंट एक क्लास में होते हैं ना, मैक्सिमम, या 40, उससे कम भी होते हैं लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होते 45। लेकिन अभी तो स्कूल ओपन नहीं है, तो जब स्कूल ओपन होगा तो आप गर्ल्स और बॉयज़ टोटल स्टूडेंट को, आपके क्लास के, क्लास 1 के स्टूडेंट को काउंट करके यहाँ पे फिल कर दीजिएगा कि कितने स्टूडेंट हैं। 40 है तो 40 लिखिएगा, है ना, 45 है या उससे भी कम हो सकते हैं, तो जितने भी होंगे या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, आप काउंट करके यहाँ पे लिखिएगा। लेकिन ये काम कब करेंगे, जब स्कूल ओपन हो जाएगा, हमारा स्कूल ओपन हो जाएगा, क्लास पंक्चुअलिटी से चलने लगेगी, तो आप सारे बच्चे को, अपने क्लास के बच्चे को काउंट कर लीजिएगा, या फिर मैं ही काउंट करके आपको बता दूंगी, आप फिल कर लीजिएगा। ओके, अब नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर 51, ऊपर में है देयर इज़ अ डेस्क एंड अ चेयर फॉर एवरी चाइल्ड। ये क्लासरूम के बारे में बात हो रही थी, है ना, क्लासरूम में क्या क्या होना चाहिए, वो तो विंडोज़ होने चाहिए, खिड़कियाँ होनी चाहिए, गेट तो ऑब्वियसली होगा ना, गेट रहेगा तभी हम क्लासरूम में, कक्षा में इंटर कर सकेंगे, दाखिल हो सकेंगे। अब है कि क्लासरूम में क्या क्या चीज़ें हैं, तो अब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और होती है। देयर इज़ अ डेस्क एंड अ चेयर फॉर एवरी चाइल्ड, सभी बच्चों के लिए डेस्क और चेयर। देखिए बहुत सारा स्कूल क्या होता है ना कि पार्टिकुलर क्या होता है, हर बच्चों के लिए एक चेयर होता है, मतलब सेपरेट सेपरेट बच्चे बैठते हैं। और हमारे स्कूल में क्या है, डेस्क के साथ क्या है, बेंच है, मतलब जितना लंबा डेस्क है उतना लंबा बेंच है, कि उस पर 3 या 4, ज़्यादा लंबा है तो उस पर 4-5 बच्चे भी बैठते हैं, अगर छोटा है तो 3 बच्चे मैक्सिमम बैठते हैं ना। तो इस तरीके से हमारे स्कूल में डेस्क के साथ क्या है, बेंच है। तो यहाँ पे राहुल के स्कूल में क्या है, डेस्क के साथ चेयर है, छोटा सा डेस्क है, उसके साथ चेयर है। वी कीप आवर बैग्स ऑन द डेस्क, और राहुल क्या बोल रहा है, हम लोग अपने बैग्स को कहाँ रखते हैं, डेस्क पे। डेस्क पे क्या किया जाता है, नोटबुक्स, बुक्स और बैग को रखा जाता है, मतलब किताब पढ़ने का। और बेंच पे क्या किया जाता है, बैठा जाता है, बच्चे बैठते हैं और डेस्क पे अपने सामने अपना बैग्स, बुक्स, नोटबुक्स ये सब रखते हैं। और हमारे स्कूल में जो डेस्क है, डेस्क के नीचे बैग रखने का जगह बना हुआ है, तो बैग हम उस पर रखते हैं और ऊपर में नोटबुक्स, बुक्स, अपना पेंसिल वगैरह रखते हैं, ताकि जिससे मैम या जो भी सर हैं, है ना, मिस है, तो वो आपको पढ़ाएं, बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड जो भी आपके स्कूल में अवेलेबल है उस पर लिखिए, तो आप लोग नोटबुक को डेस्क पे रख के लिख सके। और जब बुक रीडिंग जैसे मैं अभी करा रही हूँ तो आप लोग बुक्स उस टाइम रख के और पढ़ते हैं। देयर इज़ अ शेल्फ इन विच वी कीप आवर वाटर बोतल्स, ये बोल रहा है राहुल कि देयर इज़ अ शेल्फ, इसको शेल्फ कहते हैं। शेल्फ मीन्स होता है अलमारी, है ना, शेल्फ दैट मीन्स कि तख्ता बोलते हैं, तख्ती बोलते हैं ना, ये होता है छोटा सा, है ना, इस टाइप का। तो देयर इज़ अ शेल्फ वी कीप आवर वाटर बोतल्स, तो ये बोल रहा है मेरे कक्षा में एक शेल्फ है, एक तख्ता है, तख्ती है, जिसपे हम लोग अपने वाटर बोतल्स यानी कि जो भी पानी का सामान है उसको रखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है वेयर डू यू कीप योर बैग इन योर क्लासरूम, तो राहुल आपसे बोल रहा है कि आप अपने क्लासरूम में अपने बैग को, बस्ता को कहाँ रखते हैं। तो हम लोग भी अपने क्लासरूम में, आप भी अपने क्लासरूम में बैग कहाँ रखते हैं, तो डेस्क पे। तो आप क्या लिखिएगा, डेस्क, क्या लिख दीजिएगा, डेस्क। तो इस तरीके से ये है। फिर नीचे है देयर इज़ अ बिग टेबल एंड अ चेयर फॉर आवर टीचर, तो राहुल बोल रहा है हमारे टीचर के लिए क्लासरूम में एक बड़ा सा टेबल है, एक बड़ा सा चेयर है, सॉरी एक बड़ा सा टेबल एंड चेयर है, कुर्सी है, टेबल भी बेस।
हमारे स्कूल में नहीं है। हमारे स्कूल में पोडियम है जिसमें टीचर बोर्ड के सामने खड़े रहते हैं, पोडियम पे अपना सारा सामान रख के वहाँ पढ़ाते हैं। हमारे स्कूल में चेयर नहीं है, लेकिन राहुल के स्कूल में टेबल एंड चेयर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में, है ना, ये है ना, इस पे शी कीप्स हर बुक्स, रजिस्टर्स, चौक एंड डस्टर ऑन इट। तो शी इसलिए बोला है कि उसकी मैम है, तो जो उसकी मैम है तो वो क्या करती है, टेबल पे बुक्स रखती हैं, जो बुक्स से वो पढ़ाती हैं बच्चों के रिलेटेड वो बुक्स रखती हैं, रजिस्टर रखती हैं, चौक एंड डस्टर रखती हैं। क्योंकि राहुल के स्कूल में ब्लैक बोर्ड है जिस पे चौक से लिखा जाता है, हमारे स्कूल में क्या है, वाइट बोर्ड है। ब्लैक बोर्ड भी है, वाइट बोर्ड भी है, दोनों है अलग अलग क्लासरूम में। तो अगर जो बोर्ड है, जैसे ब्लैक बोर्ड है तो चौक का इस्तेमाल करेंगे लिखने के लिए। वाइट बोर्ड है जैसे ये वाला बोर्ड है तो इस पर लिखने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, मार्कर का, है ना, इस तरीके से। तो ये राहुल बोल रहा है कि मेरी जो मैम है उनको चेयर है, टेबल है बड़ा सा, उस टेबल पे वो क्या करती है, बुक्स रखती हैं, रजिस्टर रखती हैं, चौक रखती हैं, डस्टर रखती हैं। और डस्टर दोनों बोर्ड के लिए होता है, ब्लैक बोर्ड के लिए भी, वाइट बोर्ड के लिए भी, क्योंकि हम डस्टर से उसको डस्ट करते हैं, पोंछते हैं, वाइप करते हैं। देयर इज़ अ कपबोर्ड इन विच शी कीप्स आवर नोटबुक्स एंड रिपोर्ट्स। बोल रहा है देयर इज़ अ कपबोर्ड्स, और उनके लिए कपबोर्ड्स है। कपबोर्ड मीन्स अलमारी होता है, अलमीरा जिसको बोलते हैं, वो है अलमारी। शी कीप्स आवर बुक्स एंड नोट एंड रिपोर्ट्स। वो राहुल बोल रहा है कि मतलब उनको एक अलमीरा भी है, कपबोर्ड भी है, जिसमें वो नोटबुक्स रखती हैं। जैसे आप लोग का नोटबुक टेस्ट होता है ना, तो टेस्ट आज हुआ तो आपके सारे बच्चों का नोटबुक को कलेक्ट करके ऑफिस में रख दिया जाता है शेल्फ में। उसी तरीके से राहुल की क्लासरूम में ही शेल्फ है ना, कपबोर्ड है। तो उसकी मैम क्या करती हैं, बच्चों का नोटबुक कलेक्ट कर लेती हैं, जो नहीं चेक हो पाता है उसको अलमीरा में रखती हैं। और बच्चे के रिपोर्ट्स, जैसे आप लोगों को रिपोर्ट कार्ड दिया जाता है, फिर है ना 2 दिन 3 दिन आप लोगों को समय मिलता है कि मम्मी पापा से सिग्नेचर करवा लो, पेरेंट्स या गार्जियन से, फिर आप लोग साइन करवा के रिपोर्ट कार्ड को अपने क्लास टीचर को सबमिट करते, जमा करते हैं ना, और फिर वो जमा होकर अलमीरा में रखा जाता है। तो उसी तरीके से ये आपके ऑफिस में है, आपके स्कूल में, राहुल के क्लासरूम में ही है, जिसमें उसकी मैम क्या करती है, उस कपबोर्ड में नोटबुक्स बच्चे की रखती है और रिपोर्ट्स यानी कि रिपोर्ट कार्ड को रखती है ना। देयर इज़ अ ब्लैक बोर्ड, यहाँ देखिए, देयर इज़ अ ब्लैक बोर्ड, आवर टीचर राइट्स ऑन इट विथ अ चॉक। बोल रहा है कि देयर इज़ अ ब्लैक बोर्ड, और हमारे क्लास में एक ब्लैक बोर्ड है ना, ये ऐसा बोर्ड जिसको ब्लैक बोर्ड बोलते हैं। और आवर टीचर राइट्स ऑन इट विथ अ चॉक, और हमारी शिक्षक शिक्षिका इस पे लिखते हैं किस चीज़ से, चॉक से, है ना। ब्लैक बोर्ड पे चॉक से लिखा जाता है, वाइट बोर्ड पे किससे लिखा जाता है, मार्कर से। अब है देयर इज़ अ डिस्प्ले बोर्ड, यहाँ देखिए ये डिस्प्ले बोर्ड कहलाता है, इसको चार्ट बोर्ड या नोटिस बोर्ड भी बोलते हैं। ओके, देयर इज़ अ डिस्प्ले बोर्ड व्हेन वी पुट अ पिक्चर्स, चार्ट्स एंड मैप्स। और ये बोला है देयर इज़ अ डिस्प्ले बोर्ड, ये डिस्प्ले बोर्ड है। डिस्प्ले का मतलब होता है प्रदर्शन, पट, बोर्ड में पट होता है, प्रदर्शन किसी चीज़ को दर्शाता है ना। क्या है, वेयर वी पुट पिक्चर्स, चार्ट एंड मैप्स। बोल रहा है कि हम लोग इस पर पिक्चर्स, जैसे फंक्शन स्कूल में होता है ना, एनुअल फंक्शन हुआ, इंडिपेंडेंस डे फंक्शन हुआ, रिपब्लिक डे फंक्शन हुआ, तो जो भी फंक्शन होता है उसके पिक्चर्स को उस पर पुट किया जाता है, चिपकाया जाता है, पेस्ट किया जाता है, एक काटी होता है उसमें लगा दिया जाता है। फिर चार्ट्स, जो भी चार्ट पेपर होते हैं, नक्शा होता है, मानचित्र जिसको बोलते हैं, मैप्स, मैप्स का भी मतलब होता है वही नक्शा, मानचित्र वगैरह। तो अलग अलग, जैसे फ्रूट चार्ट होता है, वेजिटेबल्स चार्ट होता है, अपने सिलेबस, अपने क्लास के अकॉर्डिंग उस चार्ट को वहाँ पे चिपकाया जाता है, किस पे, डिस्प्ले बोर्ड पे, मतलब वो दर्शाता है, दिखाता है, बताता है। अब नेक्स्ट पेज पलटिए, पेज नंबर 52। ओके, यहाँ पे क्या बोल रहा है, देयर इज़ अ डस्टबिन बिहाइंड द डोर। देयर इज़ अ डस्टबिन बिहाइंड द डोर, मतलब डोर के पीछे क्या होता है, डस्टबिन होता है। मतलब एक जगह बना होता है, आपके भी क्लासरूम में डस्टबिन है ना, तो आप लोग एक कोने में रखते हैं ना, उसी तरीके से राहुल का क्या है, गेट के पीछे है, मतलब उसका इतना स्पेस है, गेट के पीछे जगह इतना है कि वहाँ पे डस्टबिन रखा है। इसलिए डस्टबिन को साइड में रखा जाता है, क्योंकि उसमें हम लोग कचरा फेंकते हैं ना क्लासरूम में, या वेस्ट चीज़ यानी कि बर्बाद जो भी बेकार हो जाता है उन चीज़ों को फेंकते हैं। तो जाहिर है वो कचरा है, और उस कचरे पे मक्खी मच्छर बैठेंगे, है ना, इसलिए कचरा दान जो होता है, कूड़ा दान होता है, दैट मीन्स कि डस्टबिन, उसको एक कोने में रखा जाता है ना, साइड में रखा जाता है, जहाँ पे हमारी नज़र ना पड़े, वो एक साइड में रहे और वो हमसे दूर रहे, क्योंकि वो कचरे में स्मेल भी रहेगा, बदबू भी रहेगी, और दूसरी बात उस पर मक्खी मच्छर बैठेंगे, और वही मक्खी मच्छर हमारे शरीर पे बैठ के हमें बीमार कर देंगे, हमें नुकसान पहुँचाएंगे, हार्म पहुँचाएंगे। इसीलिए एक कचरा दान होता है, कूड़ा दान होता है। ओके, वो होता है। We throw waste papers and pencil shavings in it।
वो बोल रहा है कि हमारा जो डस्टबिन है डोर के पीछे होता है रहता है, जिसमें हम लोग वेस्ट पेपर्स, बेकार कागज़ को, जैसे कोई कागज़ फट जाता है ना, कभी कभी बच्चे कुछ कागज़ जानबूझ के भी फाड़ देते हैं, तो वो कागज़ बेकार हो गया फटने के बाद तो उसे फेंकते हैं। एंड पेंसिल शेविंग्स इन इट, और जब पेंसिल को शार्प करते हैं, छीलते हैं, तो उसका छीलन को, शेविंग को, छीलन को, छिलका को, कतरा को उसमें क्या करते हैं, डस्टबिन में डालते हैं। और डालना भी चाहिए डस्टबिन में, इधर उधर क्लासरूम में, बेंच पे, डेस्क पे या ज़मीन में, फ्लोर पे नहीं बिखेरना चाहिए। अगर आप पेंसिल को शार्प करते हैं तो डस्टबिन के पास जाइए, वहाँ पे शार्प कीजिए और डस्टबिन में ही उसका छीलन को गिरना चाहिए। वी लाइक टू कीप आवर क्लासरूम नीट एंड टाइडी, और हम सभी को चाहिए और हम सभी को पसंद है कि हमारा जो क्लासरूम हो वो नीट एंड टाइडी, साफ़ और सुथरा हो। सभी को अच्छा लगता है ना, जैसे हम अपने घर को साफ़ रखते हैं और साफ़ रखना चाहिए, उसी तरीके से हम अपने क्लासरूम को भी साफ़ रखते हैं और रखना चाहिए। अब साफ़ कैसे कीजिएगा, आप झाड़ू दीजिएगा नहीं, आप कैसे कीजिएगा, जैसे पेपर अगर फट गया है ना, बेकार कागज़ हो गई, तो हम ज़मीन पे ना फेंक कर डस्टबिन में डालें। पेंसिल को शार्प करें तो उसका जो छीलन बचता है उसे इधर उधर ना फेंक कर डस्टबिन में डालें, ओके। और अपनी चीज़ों को क्लासरूम में जो जगह बनी हुई है उस जगह पे रख के पानी ना गिराएं, कचरा ना फैलाएं। इसी तरीके से हम साफ़ कर सकेंगे, क्योंकि हम कचरा ना फैलाएंगे, कचरा ना करेंगे तो कचरा नहीं होगा, और कचरा नहीं होगा तो वो जगह, वो एरिया पूरा साफ़ रहेगा, है ना। तो हम इस तरीके से हम अपने क्लासरूम को, स्कूल को साफ़ कर सकते हैं और रख सकते हैं। We decorate our classroom by putting up charts on the display board, और हम अपने क्लासरूम को, राहुल बोल रहा है, हम लोग अपने क्लासरूम को डेकोरेट कर सकते हैं, सजा सकते हैं, और सजाते हैं किस तरह से, बाय पुटिंग अप चार्ट्स ऑन द डिस्प्ले बोर्ड। डिस्प्ले बोर्ड जो होता है प्रदर्शन पट, उस पर हम डिफरेंट तरह के चार्ट्स को पुट करके लगाकर हम अपने क्लासरूम को सजा सकते हैं। क्लासरूम इसी तरीके से सजता है, जैसे घर में हम शो पीस लाते हैं एक से एक, है ना, एल्बम लगाते हैं, है ना, फ़ोटोज़ लगाते हैं और फ़ोटो फ्रेम डालते हैं, है ना, दीवारों में सीन लगाते हैं, सीनरी लगाते हैं, तो अपने रूम को अच्छे तरीके से हम सजाते हैं। बट क्लासरूम को किस तरीके से सजाएंगे, एक तो साफ़ सुथरा रखेंगे, दूसरी बात कि जो भी डिस्प्ले बोर्ड है उस पर अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, अपने क्लास के अकॉर्डिंग चार्ट, है ना, लगाकर अपने क्लासरूम को डेकोरेट कर सकते हैं, है ना, इस तरीके से। आई लाइक माई क्लासरूम वेरी मच, राहुल बोला है मुझे अपना क्लासरूम बहुत 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 पसंद है। तो क्या आपको अपना क्लासरूम पसंद है? सभी बच्चों को क्लासरूम तो पसंद होता है। स्कूल का दो जगह बच्चों को बहुत पसंद होता है, कौन कौन, एक क्लासरूम, दूसरा प्लेग्राउंड, क्योंकि क्लासरूम में बच्चे ज़्यादा समय बिताते हैं, उनको अपना जगह जहाँ पे वो बैठते हैं तो रोज़ वहीं पे बैठना चाहते हैं ना, अपने दोस्तों के साथ। और दूसरी बात, प्लेग्राउंड में वो मस्ती करते हैं, खेलते हैं, इसलिए स्कूल का दो जगह उन्हें बहुत पसंद होता है ना। तो राहुल को क्लासरूम बहुत पसंद है, क्या आपको पसंद है? अगर पसंद है तो बोलेगा हाँ। इस तरीके से ये हमारा चैप्टर 9 बहुत ही छोटा था, बहुत ही अच्छा था, इसे आप ज़रूर से ज़रूर पढ़िएगा। और आपका होमवर्क भी है क्या, रीड चैप्टर 9। चैप्टर 9 को आपको क्या करना है, रीड करना है। अब इस चैप्टर का बचा वर्ड मीनिंग, तो वर्ड मीनिंग मैं कल लिखाऊंगी, बहुत छोटा सा चैप्टर है, सॉरी कल नहीं, मंडे को लिखाऊंगी, ओके। संडे है, एक दिन टाइम बचा आपके पास, चैप्टर को रीड भी कीजिएगा। और हाँ, चैप्टर 8 का जो मैंने आंसर क्वेश्चन कराया था, लॉन्ग या शॉर्ट या हॉट्स क्वेश्चन, तो थोड़ा हॉट्स क्वेश्चन लंबा था तो बहुत इजी, लेकिन लंबा था कि राजू को कहाँ कहाँ जाना था, किस किस रूम में कौन कौन सी चीज़ों को ख़रीदने के लिए या देखने के लिए या वहाँ सीखने के लिए, तो उस तरीके से हमने वो लिखाया आंसर। तो आंसर बहुत इजी है, लेकिन बस थोड़ा लंबा है, तो हो सकता है बच्चों को ना याद हो। तो आपके पास समय है ना, कल संडे है, तो आराम से चैप्टर को रीड भी कर लीजिएगा आप लोग। और क्या कीजिएगा, चैप्टर का वो जो चैप्टर 8 है, चैप्टर 8 का रिवीजन भी कर लीजिएगा। जिनको वर्ड मीनिंग नहीं याद है चैप्टर 8 का, वो अगेन रिमेंबर कर लीजिएगा। शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, हॉट्स क्वेश्चन, जिन बच्चों को जो चीज़ प्रॉब्लम हो रही है चैप्टर 8 का याद करने में, आपके पास समय है, आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा और चैप्टर 9 को रीड कर लीजिएगा, तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा। अब वो अगेन रिमेंबर चैप्टर 8, ओके। इस तरीके से अब मैं अपने क्लास को स्टॉप कर रही हूँ और एंड कर रही हूँ। जब क्लास एंड होता है मैं उस समय क्या देती हूँ, एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। तो आज का हमारा गुड हैबिट टिप है प्लेइंग आउटडोर्स। जब हम घर से बाहर खेलते हैं तो हमारा
बिहेव कैसा होना चाहिए, हमारा मैनर तौर तरीका कैसा होना चाहिए। तो आज का है बी काइंड एंड पोलाइट टू एवरीवन, जो कि ये नॉर्मल है और हमें हर जगह इस चीज़ को फॉलो करना है। क्या? बी काइंड एंड पोलाइट टू एवरीवन, हमें सभी के साथ दयालु व्यवहार रखना है और पोलाइट नर्म होना चाहिए। हमारी बोली है ना रूडली एकदम क्रूर वाला बोली नहीं होना चाहिए, क्रूर वाला कैसा, मीठी बोली होना चाहिए। जैसे हम किसी से बात करें तो उसे अच्छा लगे कि हाँ ये इंसान बहुत अच्छा है, ये हमसे अच्छे तरीके से बात कर रहा है, हमें इज्जत दे रहा है, हमें अपना मान रहा है ना। तो हमारी बोली नर्म होनी चाहिए और हमें सबके साथ काइंड होना चाहिए, है ना, दयालु जैसा व्यवहार करना चाहिए, ना कि हम एकदम राक्षस जैसा दानव जैसा व्यवहार करें, वैसा नहीं। क्रूरता हमें नहीं होनी चाहिए, हमारा बोली एकदम पोलाइटली होना चाहिए, नर्म वाला होना चाहिए और हमारा बिहेव काइंड होना चाहिए। ओके, सभी बच्चे इस बात को खुद भी फॉलो करेंगे, दूसरे को भी। हालांकि बच्चे तो होते ही हैं बहुत प्यारे, बट कोई कोई बच्चे क्या होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, थोड़ा गुस्सा उनको ज़्यादा आता है। तो हमें अपने गुस्से पे कंट्रोल करके हमें काइंडनेस दिखाना है और पोलाइटली हमारा बोली होना चाहिए। ओके, सभी बच्चे इस बात को खुद भी फॉलो करेंगे, दूसरों को भी बताएंगे, है ना। फिर से मैं रिपीट कर दूँ, क्या है? बी काइंड एंड पोलाइट टू एवरीवन। ओके, आपका चैप्टर 9 है, होमवर्क है, इसे रीड करना है और चैप्टर 8 को रिवाइज कर लीजिएगा। आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट या लॉन्ग जो भी है, वर्ड मीनिंग और हॉर्स क्वेश्चन, जिनको जो नहीं याद है, ओके, याद कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल।